उसकी एक वजह ये है कि 27 जून 2022 को हरियाणा के रोहतक जिले में भारत मुक्ति मोर्चा की स्टेट लेवल की डीएनए कॉन्फ्रेंस थी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा के बीजेपी के सांसद लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने एसपी और कलेक्टर को निवेदन दिया कि वामन मेश्राम को रोहतक में मत आने दो। तो उन्होंने हमें निवेदन नहीं दिया कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके बारे में रोक लगा रहे हैं, मगर जहां बारिश के दिनों में हॉल में प्रोग्राम होता है तो हॉल वाले को धमकी दी गई और वो कार्यक्रम न हो इसीलिए वह मिलिट्री फोर्स लगा दी गई। और हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, तो हम टकराव न हो इसीलिए दिल्ली में हमने कार्यक्रम शिफ्ट किया और 27 तारीख को डीएनए कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करके ऐलान किया। ये भारत मुक्ति मोर्चा के ऊपर पाबंदी नहीं है, ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 जो भारतीय प्रजा को दिया गया है ये वो खतरे में, और ये आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। 21 तारीख को बामसेव, 21 अगस्त को बामसेव का 37वां राज्य अधिवेशन था। मॉर्निंग में खबर आई 144 धारा लगा दी गई है कानपुर में और बामसेव के कार्यक्रम में कोई लोग नहीं जाएंगे। तो जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने देखा कि ईडी के द्वारा किसी राज्य में सरकार पलट दी जा सकती है, तो कोई विरोधी दल नहीं है देश में, तो जो सामाजिक संगठन है बामसेव भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा, तो उन लोगों पर बोलने के लिए पाबंदी लगा देने का आरएसएस बीजेपी की साजिश है। तो हमने 6 अक्टूबर को तारीख मुकर्रर कर लिया, तय कर लिया है और ऑल इंडिया से मिनिमम 5 लाख लोग तैयारी करके आरएसएस हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं। उसके 13 प्रमुख मुद्दे हैं और वो 13 प्रमुख मुद्दे का प्रेस नोट के साथ आपको विस्तारित हैंडबिल भी दिया गया है, यानी जाने का ये बैकग्राउंड। दूसरा ये मुद्दा हो रहा है कि ईवीएम में घोटाला करके ही बीजेपी जो चुनाव जीत रही, और ईवीएम घोटाला किया गया है 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यानी ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पर्ची निकलने वाली मशीन वीवीपीएटी भी लगाओ। विदाउट वीवीपीएटी का कैसे चुनाव हो रहा है? तो ये भी एक एजेंडा हमारा है। ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे, स्वयं प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और कोर्ट में हलफनामा लिख के देते कि ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बदल दिया है। सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर बेच दिया गया, रेलवे बेच दिया, एयरलाइन बेच दिया, नाल्को, टाल्को, तेलको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी बातें हम अखबारों से ही वही तो स्रोत है हमारे लोकतंत्र में प्रजा को पहुंचने का। सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर बेच दिया है, तो ये संविधान बदल गया है। 12 अगस्त 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, जो लीडिंग मीडिया में अखबार है, उन्होंने लिखा है हिंदू राष्ट्र का नया संविधान का प्रारूप तैयार है और वर्ण व्यवस्था के आधारित ये नया संविधान चलेगा। ये अखबार मीडिया के जरिए से हमको जानकारी मिली, इसके लिए इसके विरोध में रहेगा। एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है। अब ये सुनकर हमें सरकार से, ये सुनकर हमें हमारी सरकार क्या कहेगी इसका डर नहीं है। संविधान में हमको एससी नाम मिला है, एसटी नाम मिला है, ओबीसी नाम मिला है, माइनॉरिटी नाम मिला है। 1873 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने हिंदू समाज के नाम से संगठन नहीं बनाया, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में पेज नंबर 81 पर लिखा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप हिंदू मत को, हिंदू का पर्शियन शब्द है, ये मुसलमान मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है। हिंदू मतलब छली, कपटी, गुलाम होता है। तो वो उस समय हिंदू का अर्थ बता रहे थे। आज वो हिंदू एक पहराव है, एक मुखौटा है। एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करके उनका समर्थन करके ब्राह्मण राष्ट्र को स्थापित करना, और यह एक एजेंडा है जो ज्यादा सनसनीखेज है कि आरएसएस लोकतांत्रिक संगठन नहीं है, आरएसएस का कोई ऑडिट नहीं है, आरएसएस कोई पंजीकृत संस्था भी नहीं है। आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता
और आरएसएस आतंकवादी संगठन है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में आरएसएस के प्रचारकों को आजीवन कारावास हुआ, 3 लोगों को। और अभी हाल ही में शिंदे नामक एक मराठा जो आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने नांदेड़ कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया कि आरएसएस हेडक्वार्टर में आईबी के लोग बम बनाने का और बम फोड़ने का ट्रेनिंग देते हैं। अभी नांदेड़ कोर्ट में उसने एफिडेविट दिया है। इसलिए आरएसएस के ऊपर भी पाबंदी करनी चाहिए कि जो देश को चला रहा है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि रायपुर में मोहन भागवत ने अभी पिछले हफ्ते में मीटिंग लेकर कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हिंदुत्व का पाठ्यक्रम के तौर पर जोड़ पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है यूनिवर्सिटी और कॉलेज संघ की शाखा बनाने का कार्यक्रम है। इस देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। डेमोक्रेसी में आप एक तरफा किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। मीडिया को लेकर गौरी लंकेश की हत्या कर दी, क्या किया गया है? पत्रकार लोगों को मार दिया जा रहा है, सरकार के खिलाफ लिखने वालों को हत्या कर दी जा रही है, जजेस की तक हत्याएं कर दी जा रही है। जस्टिस लोया का क्या हुआ? अभी तक केस पेंडिंग है। कई सारे मुद्दे हैं, इसको आधार बनाकर कर रहे हैं। यहां तक कि विभिन्न राजनीतिक दलों के फोन टैपिंग करके ही सत्ता वो उल्टी पुल्टी कर दी गई है। हमारा सामाजिक संगठन है, हमारा भी फोन टैपिंग किया जा रहा है। मैं सेक्रेटरी संगठन है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मामन मिश्रा, हम दोनों का डायलॉग सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। हमारा पर्सनल टॉकिंग हो रहा है और तोड़फोड़ करने की साजिश केवल पॉलिटिकल इसमें ही नहीं हो रही, सामाजिक संगठनों में भी हो रही है। तो विभिन्न मुद्दों को 13 मुद्दों को एजेंडा बनाकर ये केवल सभा नहीं करने वाले, हम लोग आरएसएस हेडक्वार्टर पर घेराव करने वाले, मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि ये लड़ाई देश को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। इस मौके पर इतने ही मुद्दे पर हम लोगों को, आप लोकतंत्र का हिस्सा हो, लोकतंत्र को बचाने की आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। महालचं जे आरएसएस हेडक्वार्टर है, उधर जाने वाले, ये उनका वो दिखाने के लिए ओरिजिनल उधर है मालवरच देणार आहे का मोर्चा? हो, काय वेळ काय राहणार आहे तुमची? वेळ राहणार आहे सकाळी 11 ते 2 सभेची वेळ आहे बेजनबाग ग्राउंड, आणि 2 ते ऑनवर्ड पैदल लाखोच्या संख्येने तिथे अनुशासित तरीकेने लोकशाही मार्गाने। पोलिसांनी जर परवानगी दिली नाही किंवा पोलिसांनी जर अडवलं तर काय? तर ह्या जे लोक संविधानच खतम करून चुकलेले आहेत, पोलिसांनी अडवलं तर पोलिसांना आम्ही परवानगीसाठी दिलेलं आहे, त्यांचं उत्तर आलंय, अजून त्यांनी नाही देतो म्हणून म्हटलेलं नाहीये। तुमचा रूट कसा असणार आहे, तुमच्याकडे किती स्वयंसेवक असणार आहे, म्हणजे त्यांना त्यांच्या खुफिया एजन्सीला तिथंच माहिती आहे। त्यांच्या खुफिया एजन्सीचे लोक त्याच वेळेला इन्क्वायरी करून गेले होते। आमच्या लोकांना फोन येत आहे, अरे कधी काढणार? त्यांनी परवानगी देव अथवा न देव, हा मोर्चा या देशाला वाचवण्यासाठी, हा मोर्चा या देशाच्या लोकांमध्ये जे भयाचं माहोल झालं, बिल्किस बानू महिला आहे, भारताची नागरिक आहे, रेपिंग करून रेप केला तिच्यावर, तर सोडून दिलं काय सांगून? सज्जन असतात ब्राह्मण, ज्यांना जेल झाली आहे ते सज्जन असतात, रेपिस्ट सज्जन असतात। भयंकर आहे या देशामध्ये। लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद, बीजेपीची सत्ता आल्यानंतर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितला बाहेर दिले, जे की मिलिटरी इंटेलिजन्स ब्युरोने सांगितलंय मिलिटरी हथियार विकलेत त्यांनी त्याला आतंकवादी घोषित केलेला आहे, तो बाहेर आहे। प्रज्ञा ठाकूरला एमपी बनवलेला आहे। किती म्हणजे देशामध्ये आतंकवादी आज देशभक्त झालेले आहेत, आश्चर्यकारक गोष्ट आहे। त्यांनी विरोध जरी केला, आम्हाला परवानगी जरी नाकारली, हा मोर्चा निर्धारित वेळेला जाणार आहे, दृढ निश्चय आहे। आणि भंतेजीने जे मुद्दा, मिनिमम 5 लाख आमची तैयारी चालू है। का जो आयोजन हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ब्रिटिश इंटरनेशनल नेटवर्क और अन्य संगठन के माध्यम से आज पत्रकार परिषद है। सभी पत्रकार भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
और जिस 12 मुद्दे पर जो महारैली का आयोजन हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका मैं समर्थन करता हूँ। विशेष रूप से आरएसएस के द्वारा बौद्धों की जो विरासत है उन सभी पर कब्जा है। आज अक्टूबर माह में विजयादशमी आने वाली है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन पवित्र दीक्षा भूमि पर स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और अपने असंख्य लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। वो पवित्र दीक्षा भूमि सभी भारतीय के लिए आदरणीय है, वंदनीय है। विजयादशमी के दिन वहां पर लोग जाते हैं, श्रद्धा से नतमस्तक होते, उसकी ऊर्जा लेते हैं और दीक्षा लेकर, चाहे SC ST OBC जितने भी समाज के लोग हैं जो बुद्ध धर्म से शांति से जीवन जीना चाहते हैं, उसी दीक्षा भूमि पर RSS वर्सेस BJP द्वारा आने वाले अक्टूबर का नियोजन हो रहा है। उसका मैं खंडन करना चाहता हूं। जहां पर दीक्षा भूमि है वो बौद्धों की विरासत है और वहां पर बीजेपी द्वारा ये आयोजन करना कहाँ तक बात उचित है। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति है उनके कुछ लोगों से भी मैंने सवाल किया कि सकाल वर्तमान पत्र में इनकी जाहिरात हुई है, प्रसिद्धि हुई है, तो मैंने बोला आप लोगों ने खंडन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, उनसे हमारा सवाल कोई जानकारी नहीं, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। जब मैंने सवाल किया कि अगर आपको लेन देन नहीं है तो आपने खंडन करना चाहिए पत्रकार परिषद लेकर। आज चाहे जन्मभूमि महू, बाबा साहब की महू बोध गया हो, चाहे कुशीदारा हो, सारनाथ हो, जितने भी बौद्ध विरासत है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। और मैं चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण 12 मुद्दे पर 6 अक्टूबर 2022 को जो महारैली का आयोजन किया है और लाखों संख्या में वहां पर लोग आएंगे और RSS के हेडक्वार्टर पर ये मोर्चा जाएगा। हम भिक्खु संघ की तरफ से इस महारैली का समर्थन करते और हम भी भारत के विभिन्न राज्य से ज्यादा करीबन 5,000 10,000 भिक्षुओं को हम लाकर खड़ा करेंगे ताकि इस भारत देश में जो इंसान है, मनुष्य है, आज भयभीत है, इस सरकार से, RSS से भयभीत है। हत्या हो रही, राजस्थान में हत्या हो रही, पानी के लिए हत्या हो रही। अगर पानी खुला हो जाए तो हत्या होने का सवाल नहीं। हाँ, ये संकेत करता है। इसलिए भारत का इंसान सुरक्षित नहीं है और मुझे लगता है माननीय वामन मेश्राम जी ने जो कदम उठाया है ये सराहनीय है। हम भिक्खु संघ उनके साथ में खड़े रहेंगे और इस 6 अक्टूबर की रैली में, महारैली में हम शामिल रहेंगे। इसी आशा और भावना के साथ मैं आपके पत्रकार सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दीक्षा भूमि पर चल रहा है, फिलहाल एक बात बता रहा हूँ कि वहां पर एक रोक लगाई है कि अभी दीक्षा भूमि पर कोई धर्म दीक्षा नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वहां धर्मांतर किया, दीक्षा देने का कारण किया, तो तुम कौन होते रोकने वाले। तो मुझे लगता है ये सारा का सारा श्रेय RSS का ब्राह्मण जो सरकार है, RSS वर्सेस BJP की सरकार है, इसका पूरा प्लानिंग है। मैं उसका निषेध करता हूँ, खंडन करता हूँ। मेरा नाम भदंत हर्षबोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट बोध गया।